दोस्तों, किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं, रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाती हैं, हमें डिप्रेशन से बाहर ले जाती हैं और यहाँ तक कि इंसान को कामयाब भी बनाती हैं। लेकिन क्या हो अगर कुछ किताबें ऐसी हों जिनसे ज्ञान लेना तो दूर, उन्हें समझना तक बहुत मुश्किल हो। कुछ किताबें ऐसे जटिल और रहस्यमय तरीके से लिखी गई हैं जिन्हें समझने में बड़े से बड़े बुद्धिजीवी कई सालों से अपना दिमाग खपाते आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी रातों की नींद तक हराम कर दी बस इन किताबों के रहस्यों को जानने के लिए। क्योंकि उनमें जो कुछ भी लिखा है उसे इस तरह से क्यों लिखा गया है। इन्हें लिखने वाले ने इन्हें इतना सटीक और आत्मविश्वास के साथ लिखा है कि आप इनका राज जाने बिना रह ही नहीं पाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया की उन 5 रहस्यमय किताबों के बारे में जो बहुत ही अजीब भाषा में लिखी गई हैं और उन्हें समझना और हजम करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। नंबर 1, द रोहान्स कोडेक्स। सन 1838 में एक हंगेरियन प्रिंस जिनका नाम गुस्टाव बेटियोनी था, उन्होंने अपनी बहुत पुरानी फैमिली लाइब्रेरी को हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंस को डोनेट कर दिया था। इतनी सारी किताबों में एक रीडर का ध्यान बहुत पुरानी सी किताब पर पड़ा जो एक बहुत ही अजीब तरह की भाषा में लिखी हुई थी, जिसे समझना उनके बस का नहीं था। उन्होंने इस किताब में रुचि इसलिए दिखाई क्योंकि वहाँ एक और किताब मौजूद थी जिसका नाम था द बुक ऑफ टोरेक, जो हंगेरियन लोगों की पुरानी हिस्ट्री के बारे में हिंट दे रही थी। उन्हें लगा इस किताब से शायद उन्हें उस विचित्र भाषा को समझने में मदद मिलेगी, लेकिन वह नाकाम रहे। रोहान्स कोडेक्स पर खोजकर्ता ने बहुत स्टडी और डिबेट की, लेकिन वह जितना इसकी गहराई में जाने की कोशिश करते वह उतना ही रहस्यमयी होती जाती। 792 अलग अलग कैरेक्टर में लिखी गई ये किताब एक जटिल पहेली की तरह है। लोगों के इस पर अलग अलग मत हैं। कुछ रीडर का मानना है कि इसमें पुराने ज़माने की हंगेरियन, डिजेनियन, रोमानियन और हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है, लेकिन इनमें से किसी भी थ्योरी ने काम नहीं किया। इसके कई सिंबल हज़ारों साल पहले गुफाओं में उकेरी गई आकृतियों से मेल खाते हैं। यह भी आज तक समझ नहीं आया कि इस किताब को बाएं से दाएं की ओर पढ़ा जाए कि ऊपर से नीचे की ओर। इसके अंदर बने चित्र भी बहुत अजीब हैं, जिसे देखकर केवल यही अनुमान लगाया जाता है कि यह किन्हीं धार्मिक चिन्हों से संबंधित है, जिसमें बाइबल की प्रार्थना है, कहानियाँ हैं। इसमें 11वीं और 12वीं शताब्दी में हंगेरियन लोगों के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया गया है। इस पर इतनी स्टडी करने के बाद भी ये पता नहीं चल सका कि यह किताब किसने, क्यों, कब और कैसे लिखी है। नंबर 2, द कोडेक्स सेराफिनियनिस। एक किताब किसी व्यक्ति के दिमाग से निकले आइडियाज़ और सोच का प्रतिबिंब होती है। जिस किताब के बारे में हम पहले बात कर रहे थे वह रहस्यमय इसलिए थी क्योंकि हम नहीं जानते कि उसे लिखने वाला कौन है। लेकिन कोडेक्स सेराफिनाइंस इससे थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें हमें पता है कि इसका राइटर कौन है, लेकिन फिर भी यह किताब बहुत वियर्ड है। यह एक ऐसी भाषा में लिखी गई है जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। यह किताब अजीबोगरीब जानवरों और विचित्र पेड़ पौधों के चित्रों से भरी पड़ी है। इस किताब में कई तरह के अनुष्ठानों को करने की विधि बताई गई है। जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ऐसा फील होता है जैसे कि यह किताब दूसरी दुनिया में लिखी गई है, जो हमारी दुनिया से विचित्र है, लेकिन फिर भी हमारे तौर तरीकों से परिचित है। इस किताब के लेखक का नाम ल्यूगी सेराफिना था, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट और इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर थे, और ऐसा लगता है उनके द्वारा लिखी गई यह किताब किसी तरह का आर्ट प्रोजेक्ट है, जिसमें वह दर्शकों को एक बहुत ही नई दुनिया और उसकी रियलिटी से परिचित कराना चाहते हैं। हालांकि यह किताब दिखने में कई सालों पुरानी दिखती है, लेकिन असलियत में इसे 1980 में लिखा गया था, और पढ़ने के लिए इस किताब की कॉपी को आप अमेजन से भी खरीद सकते हैं। हालांकि इस बात की भी पूरी संभावना है कि इसको पढ़ते वक्त आपका दिमाग पूरी तरह से चकरा सकता है। नंबर 3, द बीबियन गर्ल्स। सन 1971 में लेथर नर्नर नाम का एक व्यक्ति शिकागो के एक कस्बे में मकान मालिक था। उनका सबसे पुराना किराएदार, जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, वह उस वक्त हॉस्पिटल में था। उस व्यक्ति का नाम था हेनरी डार्जर। हेनरी 1930 में उन्हीं के घर में रहते थे। हेनरी उस वक्त एकांत जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह चर्च के अलावा उस घर के बाहर कहीं नहीं जाते थे। जब 1971 में नेथन अपने घर की सफाई करवाने के लिए अंदर दाखिल हुए तो अंदर का नज़ारा देखकर वह अचंभित रह गए। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लिखे हुए पेजेस और ड्राइंग पूरे कमरे में बिखरे पड़े थे। इन सबको श्रृंखलाबद्ध तरीके से एकत्र करने पर एक पूरी किताब बनकर तैयार हो गई। इस किताब का टाइटल था
द स्टोरी ऑफ द बीबियन गर्ल्स। यह किताब 15,145 पेजों की थी, जिसमें 15 वॉल्यूम थे जो हजारों चित्रों से भरे पड़े थे। उनमें से कुछ इल्यूस्ट्रेशन आपस में जुड़े थे और लगभग 30 फीट लंबे थे। उन्होंने एक विस्तृत मैथोलॉजी लिखी थी, जिसे लिखने में उन्हें 60 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगा था। उनकी परिकल्पना एक ऐसे प्लेनेट के बारे में थी जिसकी परिक्रमा पृथ्वी करती है, और इस प्लेनेट को चंद्रमा की तरह दिखाया गया है। इस मैथोलॉजी के मुख्य किरदार 7 बीबियन गर्ल्स हैं जो आपस में बहनें हैं, और रॉबर्ट बीबियन नाम के ईसाई मुल्क एबियाना के शासक की बेटियां हैं, जो एक ऐसी सभ्यता के विरोध करती हैं जो बच्चों को गुलाम बनाकर रखते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी किताब है और ऐसी किताब आज तक कभी नहीं लिखी गई। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी किताब को उस शख्स ने दुनिया से छिपाकर बहुत गुप्त तरीके से लिखा, और दुनिया को भी उसके मरने के बाद इस किताब का पता चला। हेनरी के जानने वालों का मानना था कि हेनरी किसी मेंटल कंडीशन से गुजर रहा था, और इसी वजह से उसे अपनी जवानी के समय मेंटल हॉस्पिटल में कई दिन गुजारने पड़े थे। लेकिन 1908 में वह वहाँ से फरार हो गया, और कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि हेनरी को इस किताब का लिखने का जुनून तब शुरू हुआ जब 1911 में दुर्घटना में एक 11 साल की एक बच्ची की जान चली गई थी, जिसका हेनरी के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा था, और उसी के बाद उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था, और इसी दौरान उसने ये किताब लिखी थी। नंबर 4, द बुक ऑफ सोएगा। सन 1500 में जॉन डी नाम के एक विद्वान, जो एक गणितज्ञ होने के साथ साथ इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ के सहायक के रूप में काम करते थे, वह उस वक्त के बदलते दौर में चीज़ों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के साथ साथ काले जादू जैसे सुपरस्टिशन में भी विश्वास करते थे। ग्रह नक्षत्रों की गणना के अलावा जॉन डी को अदृश्य शक्तियों से बात करने का काफ़ी शौक था। जॉन उस दौरान नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंग्लैंड को बनाना चाहते थे, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए उन्होंने खुद ने ही अपने लिए एक लाइब्रेरी बना ली। उनकी लाइब्रेरी में 3000 से भी ज़्यादा किताबों का कलेक्शन था। उनमें से कई किताबें बहुत अजीब थी, और उनमें से एक किताब के लिए जॉन हमेशा उत्सुक रहते थे, और वह किताब थी द बुक ऑफ सोएगा। यह किताब 15वीं शताब्दी की थी, जिसमें काला जादू, अजीब मंत्र, तारों की गणना, शैतानों और परियों के सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी हुई थी। किताब में लिखी हुई भाषा को अलग तरह से बनाया गया था। कुछ वर्ड को उल्टा लिखा हुआ था। कई जगह इतनी जटिल तरीक़ों से लिखा गया था कि उन्हें समझना बहुत ही कठिन लगता है। हालांकि फिर भी इस किताब को ट्रांसलेट किया जा सकता है, लेकिन उन 36 पेजों को छोड़कर, जिनमें 36 रोज और 36 कॉलम की टेबल बनी हुई है, जो लगभग 46,000 अक्षरों को एकत्रित की है, और ये टेबल पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, यानी उनकी कोई सटीक श्रृंखला है ही नहीं। नंबर 5, द ग्रैंड ग्रीमोर। इस किताब को एक ऐसे इंसान द्वारा लिखा गया था जिसके बारे में यह माना जाता है कि वो किसी बुरी आत्मा के बस में था। इस किताब को 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में लिखा गया था। इस किताब में काले जादू और शैतानी आत्माओं को बुलाने की कई विधियों का विस्तृत वर्णन है। साथ ही इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और शैतान यानी डेविल्स को इंसानी बलि देने की क्रिया को भी विस्तार से समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह किताब पढ़ने वाले के दिमाग पर इतना बुरा असर डालती है कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़ लेता है वो बुरी आत्माओं के बस में आ जाता है, यानी कि किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इस किताब से हो सकने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर कर दिया जाए। इस कारण इस किताब को अनेकों तरह के तंत्र मंत्र करने के बाद वेटिकन सिटी के एक गोपनीय जगह पर रख दिया गया, ताकि यह किताब किसी भी इंसान की पहुंच से बाहर रहे। दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसी रहस्यमयी लेकिन खतरनाक किताब पढ़ने का मौका मिला तो क्या आप इन्हें पढ़ने की ज़रूरत करेंगे? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स द्वारा पहुंचा सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब